दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बचत एप्लीकेशन क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन का ऐड आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस पर म्यूचुअल फंड के तरह आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो आखिर इसका क्या सच्चाई है और सबसे मेन बात, ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर इसमें कभी आप एसआईपी कर देते हैं, डेली आपका पैसा कट रहा है और बाद में उसको निकालना हो या फिर उसे बंद करना हो तो कैसे बंद करेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी चीजें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखते हैं कि आखिर इसका सच्चाई क्या है, ये रियल है या फिर फेक है। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और जस्ट इसको ओपन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम इसका रिव्यू करेंगे और इसका सच्चाई देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई रेफरल कोड भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड नहीं डालते हैं तब भी रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ सेंड मी द कोड, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल होगा आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल को चूज करेंगे और नीचे यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, जीमेल इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, कुछ परमिशन मांगेगा, तो अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं पर देखिए बताया जाता है कि 51 से आप यहाँ पे डेली यहाँ पे एफडी के तौर पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और किस में इन्वेस्ट होगा यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से कट करते हैं और एक बार इसके होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ गो टू होम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब आप कभी भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे देखिए कुछ सेक्शन है, सबसे पहले सेविंग का, उसके बाद यहाँ पे पासबुक का और यहाँ पे एसआईपी का। जब यहाँ पे डेली सेविंग कर लेते हैं तो उसे एसआईपी में देख सकते हैं। और अगर आपका पैसा कट रहा है तो यहीं से बंद भी करते हैं। कैसे बंद करना है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से अकाउंट को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेविंग वाले सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि जैसे इसमें हमें बताया जाता है कि डेली के 51 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो सेटअप कर सकते हैं और इसमें पेमेंट कटने लगेगा और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। एक है आईसीआईसीआई का और एक है एसबीआई का। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आप डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं या फिर मंथली करना चाहें। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम डेली चूज करें और यहाँ पे बात करें कि कम से कम कितना एसआईपी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 रुपया करके देखूँ तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 20 रुपया से कर सकते हैं, मतलब 20 से ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं 20 रुपया एंटर करूँ तो यहाँ से 20 रुपया डेली ऑटो सेटअप लग जाएगा और ये हमारे बैंक से कटने लगेगा और इसमें ऐड होते रहेगा। और इसमें बताया जाता है कि कोई भी लॉग इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि कभी भी निकाल सकते हैं। तो एक बार वो भी हम चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को 20 से करना हो, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे हम करके देखें कि ऑटो सेटअप कैसे होता है, बंद कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करके दिखाऊं। तो यहाँ पर देखिए सेव पर हम क्लिक करते हैं। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में ये इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अगर आप 20 से स्टार्ट करते हैं डेली तो 3 साल में इतना हो सकता है। तो बाकी सब तो ठीक है। एक बार हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन पे से मैं पेमेंट कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपये का पेमेंट हुआ है और इसमें ऑटो सेटअप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करके कंफर्म करेंगे। अब कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल भी पूछेगा। जैसे यहाँ पे आप इंडियन है तो यहाँ पे यस करेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे आपका एनुअल इनकम, यहाँ पे ऑक्यूपेशन। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका डिटेल वगैरह फिल हो गया है, यहाँ पे कुछ एड्रेस मांगेगा तो अपना एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो हम पेमेंट किए थे वो पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे डेली सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से 20 का पेमेंट करना होगा और यहाँ पे अब जा करके पेमेंट हुआ है।
तो यहाँ पे ऑटो सेटअप भी इनेबल हो गया है और पेमेंट भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गो टू होम पेज का ऑप्शन आएगा। रेटिंग देने के लिए बोला जाता है, नोट नाउ पर क्लिक करेंगे, गो टू होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमारा डेली सेटअप जो ऑटो पे है वो इनेबल हो गया है। उसके बाद अब आप इसके होम पेज पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए अब सेविंग पर क्लिक करेंगे तो अगर इसमें कुछ भी ऐड किए होंगे तो कितना ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जैसे एक बता रहा है अनुमानित कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपको कितना मिल सकता है। यहीं पर विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो भी होगा उसको निकाल सकते हैं और सेव पर क्लिक करके इंस्टेंटली कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप इसमें ऐड करना चाहें डेली SIP और अमाउंट तो आपके ऊपर है, जितना भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और फीचर्स है, उसके बाद हम समझेंगे कि ये रियल है या फिर फेक है। तो यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन आता है, आप पासबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप लगाए हैं वो किस में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ICICI का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, इसमें ये ऐड हुआ है। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड में ही जा रहा है। यहाँ पे ऑल कोई लमसम किए हैं, विड्रॉल किए हैं और SIP किए हैं तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए SIP का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप SIP किए होंगे यहाँ पे शो करेगा और कभी भी इसको बंद करना चाहें तो यहीं से बंद भी होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसल SIP, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि 3 साल बाद कितना हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कैंसिल ही करना है तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा। जस्ट यहाँ कैंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो जो भी आपका रीजन है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। हम अदर को चूज करते हैं तो यहाँ पे अपना रीजन एंटर करके सबमिट एंड कैंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो OTP से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर SIP हैज बीन कैंसलेड, यहाँ पे कैंसिल हो गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पैसा कट रहा था वो नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का सेक्शन है, अकाउंट वाले पर आते हैं तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात आता है कि ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक है, मतलब इस पर भरोसा करें या ना करें। तो देखिए ये एप्लीकेशन एक तरीके से रियल एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे मेन बात आता है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही करना है तो इसके लिए कई विकल्प है। अगर आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ग्रो पर, एंजल वन पर या फिर और भी काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन है उन पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हम बात करें कि इसको यूज करें या ना करें तो आप यूज कर सकते हैं, बाकी आप अपना देखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको बिल्कुल सेफ जगह चाहिए तो डीमेट अकाउंट ओपन करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए सबका विचार अलग अलग हो सकता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यूज करना हो तो इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं।